जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुमन आंटी का है और ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंग्सफुल है। संगत जी, अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी की सत्संग में बरसी है। कैसे गुरु जी महाराज ने संगत को ब्लेस किया है, कैसे इनके सभी कष्ट दुख दूर किए हैं। सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। मैं हर सत्संग में आप सभी से एक बात कहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने। संगत जी, जब हम अपना कीमती समय हर चीज में लगा सकते हैं, पार्टी में, शादी में, किसी फंक्शन में, सारी चीजों में लगा सकते हैं, सुख में दुख में, तो कुछ समय कुछ पल निकाल के हमें गुरु जी के सत्संग को भी देने चाहिए। संगत जी, सत्संग को जब आप अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपके कष्ट कटेंगे, आपके रोग कटेंगे और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब सत्संग हम शेयर करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। गुरु जी हमेशा कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग को सुनना है, ध्यान से सुनना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु की कृपा होती है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु की कृपा है, इसीलिए हमें सत्संग का साथ मिल रहा है। सत्संग एक आम चीज नहीं है, सत्संग वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम चीज है जो कि गुरु जी ने हमें बख्शी है। इसमें हम गुरु जी की चर्चा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में व्याख्यान करते हैं। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, अगर आपका गुरुजी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। संगत जी, अगर आप लोग गुरुजी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसी के ऊपर भी सत्संग बना सकती हूँ, जिससे आपको गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमन है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की महिमा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, जो गुरु जी ने हम सभी गुरु परिवार को दे रखी है। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मेरी गुरुजी के साथ जर्नी आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी। संगत जी, मेरी एक सहेली थी जिसने 4 साल पहले मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। जब संगत जी, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि संगत जी, मैं इन सब बातों को बेकार की बातें मानती थी। भगवान के प्रति विश्वास कम था, इतना नहीं था। मैं सबसे ज़्यादा कर्म पे ज़्यादा विश्वास करती थी। मेरे लिए मानना कर्मा था कि जो हमारा कर्मा होता है उसके हिसाब से ही हमें सब चीज़ें मिलती है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी जो हैं वो महाशिव के अवतार हैं। वो हमारे कर्मों को भी बदल सकते हैं, वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत देर से समझ आई, लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ आ गई। लेकिन जब उन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया तो मैंने उसका मन रखने के लिए हाँ कह दी।
उसने मुझे वहाँ जाने के लिए बार-बार कहा कि तुम एक बार मेरे साथ वहाँ चलो तो सही। उसने संगत जी मुझे वहाँ गुरुजी के कुछ अनुभव सुनाए, उनके बारे में भी बताया, लेकिन मुझे इन सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कह तो दिया था, लेकिन संगत जी मेरी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की। फिर भी मैंने उसके लिए वहाँ जाने की सोची और संगत जी 16 मई को मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, अपनी सहेली के साथ, उसके कहने पर। संगत जी वो कहते हैं ना कि जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर जाते हो अपने अंदर, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे, तर्क-वितर्क बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है। लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं ना, उससे पहले गुरुजी हमें एक बर्तन की तरह साफ करते हैं। उसके बाद ही हम गुरुजी के दरबार के अंदर घुसते हैं। उस समय संगत जी एक अद्भुत ही नज़ारा होता है, ये सभी संगतों का एक्सपीरियंस होगा। जब भी कोई नई संगत गुरुजी के दरबार जाती है, तो एक अलग ही अनुभव होता है उनका। और संगत जी वो इस तरीके से हमें माँजते हैं कि हमारे अंदर का जो मैल है ना वो उतर जाता है। उसके बाद हम गुरुजी के दरबार के अंदर बढ़ते हैं। संगत जी जब मैं मंदिर के अंदर गई, तो मुझे कुछ अजीब-सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जितने सवाल मेरे अंदर चल रहे थे, जितना मतलब मैं इन चीज़ों से दूर भाग रही थी, उतना ही मैं इन चीज़ों के बहुत करीब आ रही थी। मतलब गुरुजी मुझे ऐसा एहसास दिलवा रहे थे कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तू मेरे दरबार नहीं आई है, मैंने तुझे खींच के अपने दरबार बुलाया है। तो ये सब एहसास संगत जी मुझे उस समय हो रहा था, जैसे कि कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। संगत जी जैसे-जैसे मैं अंदर जा रही थी, वैसे-वैसे मुझे बहुत अच्छा एहसास होता जा रहा था। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर संगत जी मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मैं कौन से स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं कौन-सी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिल रहा है। मुझे इतना अच्छा वहाँ लग रहा था संगत जी कि मेरा वहाँ से आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। इतनी शांति, इतना सुकून कहीं और मिल ही नहीं सकता था संगत जी। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया और हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में मेरी सहेली ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा गुरुजी का दरबार। मैंने उसे कहा सच में बहुत ही ज़्यादा डिवाइन दरबार है। सब मंदिर से सबसे अलग। कोई प्रवचन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। सच में सबसे अद्भुत। जितनी शांति, जितना सुकून मुझे आज गुरुजी के दरबार में मिला, उससे पहले कहीं नहीं मिला। संगत जी मैंने उसे ये भी कहा कि मैं बहुत मंदिरों में जा चुकी हूँ और कहीं भी ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने नहीं देखा। मेरी भगवान में आस्था विश्वास थोड़ा कम है, लेकिन गुरुजी के बारे में सोचने में मैं मजबूर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे खींच रही है। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई और पूरी रात सिर्फ गुरुजी के बारे में सोच रही थी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि संगत जी वहाँ पर कितनी शांति, कितना सुकून था, ये मैं नहीं बता सकती संगत जी कि मुझे इस शांति की, सुकून की कब से तलाश थी, जो मुझे गुरुजी के दरबार में मिली। संगत जी मेरी सहेली ने बताया था कि गुरुजी को जब किसी संगत के कष्ट काटने होते हैं या उसका कोई प्रॉब्लम होनी होती है, तो ही वो अपनी संगत को अपने से जोड़ते हैं। संगत जी उस रात मैं गुरुजी के दरबार के बारे में ही सोच सोच कर सो गई। कितना सुंदर दरबार था गुरुजी का, कितनी शांति, कितना सुकून था। संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। संगत जी मुझे लगा शायद नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए हो रहा है, लेकिन संगत जी शाम तक भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। शाम को जब मैं पापा के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ कुछ टेस्ट करवाए और संगत जी जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने सर्वाइकल की प्रॉब्लम बताई। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उस टाइम मेरी नई नई जॉब लगी थी और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को कहा था।
मैं पूरे रास्ते रोते रोते घर पहुंची और बार बार भगवान से पूछ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी हम नादान हैं, मूर्ख हैं, अपनी परेशानी में ही ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन शायद उस टाइम आपकी ही महिमा थी कि मुझे पता नहीं क्यों आपका ख्याल नहीं आया। संगत जी, मैं घर आई और वहाँ मैं बहुत अपसेट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक तरफ नई जॉब थी और दूसरी तरफ डॉक्टर ने मुझे फुल रेस्ट बताया था। संगत जी, मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। संगत जी, उसने मुझे बोला कि मुझसे बोलकर क्या होगा, अगर बोलना है तो गुरुजी से बोलो। संगत जी, मुझे एकदम से झटका सा लगा कि मैं गुरुजी को कैसे भूल गई। मेरी सहेली ने बताया था कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो तुम सिर्फ गुरुजी के सामने कहो। कोई खुशी है, कोई गम है, सब कुछ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कहो, उनसे शेयर करो। वो तुम्हारी सारी परेशानी, सारे कष्ट, रोग दूर कर देंगे। संगत जी, उस टाइम मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। तो संगत जी, फिर मैंने फटाफट से अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और अपनी सारी समस्या गुरुजी को बताई। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई थी, मेरा आपके ख्याल ही मेरे दिमाग में नहीं आया, शायद ये आपकी लीला थी। लेकिन गुरुजी, आप जानते हो अभी नई जॉब लगी है और एक तरफ ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। उसके बाद संगत जी, रात को मैंने दवाई खाई और मैं सो गई। संगत जी, रात को मुझे सपना आया कि मैं सो रही थी और गुरुजी आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, कल्याण किया, जा ऐश कर। संगत जी, जब सुबह मैं सोकर उठी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, वो सपना था या हकीकत थी। क्योंकि संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो प्रॉब्लम, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वहाँ संगत जी मुझे दर्द ही नहीं हो रहा था। यहाँ एक दिन पहले मेरे सर में जो दर्द था और जो मुझे चक्कर आ रही थी, उससे मैं इतनी परेशान थी कि मैं बता नहीं सकते। लेकिन उस रात के बाद से गायब हो गया, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। संगत जी, मैंने अपनी सहेली को तुरंत फ़ोन कराया और उसे सारी बात बताई कि कल रात गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने पता नहीं मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और बोले, जा, तेरा कल्याण हो गया। संगत जी, इतनी बात सुनकर मेरी सहेली ने मुझे कहा, तू तो बहुत ब्लेस हो गई जो कि गुरुजी तेरे सपने में आए। संगत जी, और मैंने उसको ये भी बताया कि अब जो मेरी सर्वाइकल का दर्द और चक्कर मुझे आ रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब संगत जी, मेरी सहेली ने मुझे बोला कि तू गुरुजी का शुक्राना कर, बस सिर्फ शुक्राना कर, बाकी सब गुरुजी कर देंगे। संगत जी, इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा, अनंतम अनंतम शुक्राना करा। फिर संगत जी, वो दर्द मुझे कभी लौट के नहीं आया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था। संगत जी, मैंने वापस से अपनी नौकरी ज्वाइन की। मेरी नौकरी में भी संगत जी गुरुजी की कृपा से खूब तरक्की हुई। खूब संगत जी, मेरी जॉब बहुत अच्छी बढ़िया चल रही थी और संगत जी काफ़ी मैं तरक्की कर रही थी। फिर संगत जी, एक दिन मुझे बुखार आया। मुझे ये नॉर्मल बुखार लगा, जैसे नॉर्मल मुझे कभी कभी आ जाता था। तब संगत जी, जो घर में मेडिसिन रखी थी, मैंने वो ले ली और संगत जी मैं ऑफिस जाती रही। मेरे को लगा कि बुखार है, एक दो दिन में उतर जाएगा, हो सकता है वायरल चल रहा हो, तो मैं मेडिसिन लेती रही। लेकिन संगत जी, जब बुखार मेरा बिल्कुल नहीं उतरा, तब संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने संगत जी एक दो दिन की दवाई दी, उससे भी मुझे आराम नहीं लगा। फिर संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी, मेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। आप जानते हो कि इस समय मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है और मेरे को छुट्टी लेनी पड़ी है गुरुजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेरा फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा है। फिर संगत जी मैं शाम के समय पापा के साथ फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। संगत जी, जब डॉक्टर ने टेस्ट लिखे और दवाइयाँ दी, मैं दवाइयाँ तो रेगुलर खा रही थी। जब रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें भी सब नॉर्मल था, कुछ नहीं निकला। लेकिन संगत जी बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था।
फिर संगत जी एक शाम को मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी कि अचानक से मेरे फ़ोन में गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़ी अपने पर्स में चेक कर, तेरे पर्स में जो काला धागा और जो सिंदूर का पैकेट पड़ा है उसे निकाल दे। संगत जी मैंने इस मैसेज को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देखा और मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे ये जब तक नहीं पता था कि गुरुजी मैसेज के थ्रू भी अपनी संगत को हिंट देते हैं। लेकिन संगत जी मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं परेशान थी। दिन पर दिन संगत जी मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी। इधर मम्मी-पापा दोनों परेशान थे कि आखिर क्या हुआ? क्या इसी का बुखार क्यों नहीं उतर रहा? संगत जी गुरुजी के यही मैसेज मुझे बार-बार अपने फ़ोन पर शो हो रहे थे। कभी फ़ेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी मैंने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी का हाथ हमेशा मेरे सर पर है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि कभी-कभी गुरुजी अपनी संगत को सत्संग के माध्यम से भी हिंट देते हैं, मैसेज के माध्यम से भी देते हैं और कुछ बड़ी अनहोनी होने से भी रोकते हैं। लेकिन हम नादान होते हैं जो समझ नहीं पाते गुरुजी के हिंट को, मैसेज को कि वो हमें किस चीज़ के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। मेरा बुखार उतर नहीं रहा था और संगत जी मुझे लगातार संगत जी उल्टियाँ शुरू हो गई थी। और इसकी वजह से संगत जी मुझ में इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं संगत जी बिल्कुल बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे साथ ये हो क्या गया। लेकिन गुरुजी का वो मैसेज मुझे बार-बार फ़ोन पे शो हो रहा था। संगत जी मैंने ये बात घर में बताई तो मेरी मम्मी ने मेरा बैग चेक किया और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए कि मेरे बैग में मेरी पीछे वाली जेब में एक सिंदूर की पन्नी थी जिसमें काला धागा बंधा हुआ था। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमें नहीं पता संगत जी। संगत जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये किसने रखा है और क्यों रखा है। संगत जी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ये कहाँ से कैसे आया। लेकिन संगत जी जब से वो सिंदूर वाला पैकेट मेरे बैग से निकला, तब से संगत जी मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। संगत जी उसके बाद हमें समझ ही नहीं आया कि ये आया तो आया कहाँ से। मेरी मम्मी ने वो लाल सिंदूर और वो जो काला धागा मेरे बैग में से निकला था, उसे लेके जला दिया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने कहीं सुना था कि अगर कोई ऐसा टंट-टोना मिलता है तो उसे जला दो। तो संगत जी मेरी मम्मी ने उसको जब जलाया तो उसके बाद धीरे-धीरे तबीयत में सुधार आने लगा। लेकिन फिर भी संगत जी हम बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर ये रखा किसने? आया कहाँ से? संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्योंकि मेरा तो ऑफ़िस में बहुत जगह जाना-आना होता था और संगत जी काफ़ी लोगों से मिलना-मिलाना भी होता था, तो उनमें से कौन-सा ऐसा शख़्स था जिसने मेरे पर्स में ये सब चीज़ें रखी और क्यों रखी? मुझे नहीं समझ आ रहा था, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी हमने ज़्यादा सोचा नहीं, सब गुरुजी पे छोड़ दिया। लेकिन मम्मी-पापा इस चीज़ को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। संगत जी गुरुजी ने मुझे बचाया और मेरी रक्षा की। संगत जी इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे साथ इतना सब कुछ हो सकता था और इतना सब कुछ बुरा हो सकता था लेकिन पल-पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया। पल-पल वो मेरे अंग-संग रहे। संगत जी इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बाद भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया संगत जी। उन्होंने ये समझ लीजिए कि मुझे नई लाइफ़ ब्लेस की, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी मेरे साथ हो सकती थी अगर गुरुजी महाराज मुझे इस चीज़ का ना बताते। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आने लगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? संगत जी मैंने ये बात गुरुजी से शेयर की। संगत जी उसी रात मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया। यूँ कहो कि मेरे सवाल का जवाब गुरुजी ने दिया। संगत जी इसमें लिखा था कि मेरे से जुड़ने के बाद मैं तुम्हारे 90% कर्म काटता हूँ। बाकी के 10% कर्म तुम्हें खुद ही काटने पड़ते हैं। वो 10% कर्म ही तुम काट रहे हो। संगत जी मुझे समझ आ गया कि ये सब जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्म ही हैं।
इसलिए संगत जी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। वो जो भी करते हैं अपनी संगत के लिए बेस्ट ही करते हैं। सच में संगत जी गुरुजी के रूप में मुझे महाशिव मिले हैं। मैं वाक़ई में अपने आप को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना मैं करूँ संगत जी उतना कम है। शुक्राना मैं अपनी सहेली का भी करती हूँ कि उसके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी, और उससे भी कहीं ज़्यादा शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरे। ये सत्संग मैंने सिर्फ गुरुजी की आज्ञा से सुनाया। संगत जी बहुत इच्छा थी मेरी सत्संग शेयर करने की, और ये भी इच्छा गुरुजी ने मेरी पूरी करी। जीवन में आज जो आनंद मैं जी रही हूँ वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से जी रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से जी रही हूँ। और मुझे विश्वास है संगत जी, लोग चाहे मेरा कितना भी बुरा कर लें, लेकिन गुरुजी महाराज मेरा बुरा होने नहीं देंगे। बहुत सारे संगत जी स्टाफ में भी लोग मुझसे जलते हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं, लेकिन गुरुजी हर चीज़ से मुझे पार निकालते ही ले जा रहे हैं। और संगत जी मैं भी निश्चिंत हूँ, क्योंकि जब गुरुजी मेरे साथ है तो फिर किसी चीज़ से डरने की कोई भी बात नहीं है। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूको, कैसी भी भूल चूको, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। ऐसे ही गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि आप पे, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। ऐसे ही आप लाइफ में आगे तरक्की करते रहें। मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से गुरु जी महाराज जोड़े रखे। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।